पहली इसमें टॉपिक है कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा। इसकी लंबे समय से मांग होती रही है। इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में सब लोगों के अपने अपने तर्क हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुर्मी समुदाय जिनकी आज दशकों से मांग रही है सूचीबद्ध होने की, और मेरे जन्म से पूर्व, संभवतः शायद मेरे पिताजी के जन्म से पूर्व ये मांग रही है। और चूँकि ऐतिहासिक दस्तावेज, हमारी ऐतिहासिक तमाम चीज़ें इस बात को स्पष्ट करती है, जब अंग्रेज़ों का कालखंड था और जब अंग्रेज़ों का तमाम सर्वे 1871, 81, 91, 1931 तक हम लोग ट्राइब्स की सूची में थे। और 1931 में शायद प्रिमिटिव ट्राइब से उसे मैंने नोटिफाइड किया गया था, और उस समय तक कुर्मी कम्युनिटी बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ ट्राइब की लिस्ट में थे। उन्हें 1950 में विदाउट नोटिफिकेशन बाहर कर दिया जाता है। इसके पीछे सबकी अपनी अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ और जहाँ तक मेरा निजी तर्क है, उसका कारण यही था कि 1907 में टाटा जमशेदपुर में जोरदार ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। गांव वालों की ज़मीनें, जिनमें कुर्मी के शायद 18 गांव थे और संथाल हो के 14 गांव के आसपास, ऐसा लोग कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ थोड़ा सा उनमें ह्यूमैनिटी थी, उन्होंने 1908 में CNT कानून को लगा दिया। यानी 1907 में जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ टाटा के माध्यम से, बहुत ज़्यादा, कम सम नहीं, 18 गांव समझ रहे, एक कम्युनिटी के 18 गांव, तो ऐसे हमको लगता है सैकड़ों गांव का टाटा ने अधिग्रहण किया था। तो उस समय 1908 में अंग्रेज़ों के कालखंड में CNT कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। और उसके बाद जब तक कुर्मी कम्युनिटी ट्राइब्स की सूची में थी, तब तक उनकी ज़मीनों का 1 इंच अधिग्रहण नहीं किया जाता है। यानी CNT 1908 में लगने से पहले 1907 में धड़ल्ले से ज़मीन लिया जाता है, और जैसे उनको 1950 में ट्राइब्स की सूची से हटाया जाता है, 1951 में उनकी बर्बादी का एक रास्ता मिलता है, सिंदरी कारखाना, जो एशिया का नामी कारखाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद आए थे ओपनिंग के लिए। 1951 में वो स्थापित होता है। 1950 में कुर्मी बाहर होती है ट्राइब्स की सूची से, और 1951 में फिर उनके 50 गांव बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अगर समझना है कि उनको ट्राइब्स की सूची से क्यों हटाया गया है, तो हमें लगता है ज़्यादा दिमाग फिराने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर जो ट्राइब्स की सूची में रहता है, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। तो अगर उनको ट्राइब्स की सूची से हटा देंगे तो उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण ईजिली हो जाएगा। और झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की लूट रही है तो ज़मीनों की रही है। रीजन दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, नदियों के किनारे उद्योग की संभावना है। और रीजन क्या है? कोयला, यूरेनियम, थोरियम, ब्रोमाइट, बॉक्साइट, ऐसे ऐसे 75 किस्म के मिनरल्स। और मैक्सिमम जो मिनरल्स रहे, हमें लगता है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो उसमें कुर्मियों की ज़मीन बहुत ज़्यादा रही। तो इसलिए उनको देखिए 1908 और 1950, बस इतना ही समझिए कि 1908 में CNT लगने के बाद 1950 तक कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है। जैसे 1950 में उनको हटा दिया जाता है, 1951 में सिंदरी, फिर माने हिंडाल्को, माने सिल्ली में, उसके बाद तमाम जो उद्योग हैं। और अभी टाटा की 3 परियोजनाएं चल रही हैं, शायद मेरे जानकारी में, ज़्यादा भी हो सकता है। एक टाटा की घाटो, एक टाटा जामाडवा, एक टाटा सिजवा। 90% ज़मीन कुर्मी कम्युनिटी की, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो रीज़न यही था। तो इसीलिए मेरा मानना है अभी राज्य में थोड़ा सा विवाद होता है, चूँकि कई वर्ष हो गए हैं कुर्मी का ट्राइब्स की सूची से बाहर आना। तो ऐसा बाकी जो ट्राइब्स की सूची में भी हैं 35-36 समुदाय, उनको लगता है कि अगर उनकी एंट्री होगी तो हमारा जो रिजर्वेशन है उसमें दखल होगा। तो मैंने वो तर्क भी दिया है कि एक नया कॉलम तैयार हो, जैसे फार्मिंग ट्राइब्स, कोई नया ट्राइब्स से एक नया कॉलम तैयार हो जिसमें उस कौम को सूचीबद्ध किया जाए और उनकी जो मांग है उसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। विवाद भी समाप्त हो जाएगा और संवैधानिक देश में एक कौम जो विगत कई वर्षों से मांग रही है उसका अधिकार भी मिल जाएगा। ऐसे भारत एक संवैधानिक देश है, और इस देश में संविधान के आर्टिकल 48 क में इस बात का विवरण है कि यहाँ वन्य जीवों का अधिकार है। जो लोग जंगलों में रहते जीव जंतु, उनको जीने का अधिकार है। तो कुर्मी कौम तो इंसान है जिनकी ज़मीनों में मैक्सिमम कोयला आपको मिला है। तो अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो एक नया कॉलम बना के उसका नया ट्राइब्स का नाम दे के फार्मिंग ट्राइब्स ETC संरक्षण देना चाहिए, उनकी भाषा जो कुड़माली है। तो मैं उस विवाद से परे एक नए सामंजस्य का पक्षधर हूँ।